गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे थे, हम न्यूमेरिकल देख रहे थे रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम एंड वर्क एंड एनर्जी कंजर्वेशन के हम कुछ एग्जांपल देख चुके थे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से सुनिएगा और वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल वन क्या दिया हुआ है। आपके पास एक सिस्टम है, this is your spring, this is connected to a mass कितना 1 kg, let us suppose 1 kg. This is the natural length of the spring, this is the natural length. आपने इस सिस्टम को कंप्रेस किया है 2 मीटर। अब आपने इसे कंप्रेस किया, लेट अस सपोज इसकी स्टिफनेस है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। आपने जैसे ही इस सिस्टम को छोड़ा तो क्या होगा, तो क्या होने जा रहा है। आपने जैसे ही इसको कंप्रेस करके छोड़ा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करने जा रहा है। लेट अस सपोज इसने डिस्टेंस कवर करी x डिस्टेंस, इसने यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्टेंस कवर करी और ये यहाँ पे जाके आपका ब्लॉक रुक गया। आपका ब्लॉक यहाँ पे जाके रुक गया तो आपने बताना है अब रुक गया, दैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। आपसे पूछ रहा है फाइंड द x फॉर v0, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर क्या v इक्वल्स टू 0। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा था क्या, ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ द नेचुरल लेंथ किसकी, स्प्रिंग की। इस पोजीशन से आपने कंप्रेस किया, उसके बाद छोड़ दिया तो आपका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, यानी आपको कैलकुलेट करना है x। कैसे करेंगे, हमने सीखा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने सीखा था W वर्क नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू क्या लिखा था, K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल का, यही सीखा था। यहाँ पे प्लस एक और टर्म था वर्क, क्या वर्क शूडो, वर्क एक्सटर्नल। अब वर्क एक्सटर्नल कुछ दिख नहीं रहा है, वर्क शूडो दिख नहीं रहा है, तो हमने डायरेक्टली उन्हें 0 कर दिया। वर्क नॉन कंजर्वेटिव आप लोगों को पता है फ्रिक्शन के कारण आता है। लेट अस सपोज आपको फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, म्यू इक्वल्स टू 0.5, क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या हो गया, आपको पता है यहाँ पे ब्लॉक में, पता है आपको क्या ब्लॉक में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 + x, यही हो रहा है। अभी फ्रिक्शन के कारण है और फ्रिक्शन का फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यानी एक माइनस आएगा। ध्यान से सुनिएगा, म्यू एन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव वर्क। बात समझ में आई। इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही हैं, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, वेलोसिटी 0, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस हमने इसी को मान लिया है, पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की अगेन 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ब्लॉक की अगेन रुका हुआ है 0, पोटेंशियल एनर्जी अगेन ब्लॉक की सेम, बट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली कितनी थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी, आइए कितनी, ½kx², यही थी। ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जो स्प्रिंग की थी वो भी 0 होगी। क्यों 0 होगी, जब ये ब्लॉक आगे चला गया, स्प्रिंग आपकी रिलैक्स हो गई, नेचुरल लेंथ, इसी को हमने रेफरेंस माना है, तो इसके रेफरेंस में क्या पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, क्या है 0। अब ध्यान से सुनिएगा, आइए सॉल्व करते हैं फर्दर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इंटू एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल क्या होता है, इक्वल्स टू mg, यानी 1 इंटू जी को हम ले लेते हैं 10, क्या है mg 1 इंटू जी 10, 2 + x इक्वल्स टू -½
k कितना है 50 इंटू एक्स कितना है वी डोंट नो स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया 5 माइनस 5 2 प्लस एक्स इक्वस टू कितना हो गया, कितना हो गया 25 25। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर में पोटेंशियल एनर्जी जितना आपने कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया 2, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर लिखा, तो 2 का स्क्वायर लिखा तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, एक 2 कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 52 जा 100, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 52 जा 100। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? फर्दर सॉल्व कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 18। कैसे आया ध्यान से सुनिएगा, 5 2 10 20 आया, 20 माइनस 2 18 यानी x मीटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं? आई होप इतना आपका क्लियर हुआ होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, एनर्जी हमने क्या लिखा है बेसिक इक्वेशन लगाई। कैसे लगाई आपने प्रीवियस क्लास में सीखी थी ये। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड में है, जल्दी से 30 सेकंड लीजिए और आंसर बताइए। हिंट मैं दे रहा हूँ, अगेन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है एक सेमी सर्किल में एक अंदर चेन है, चेन का मास है m, ये एक r रेडियस का सेमी सर्किल है। बोल रहा है बिकॉज ऑफ स्मॉल जर्क चेन स्लिप्स आउट। चेन जब स्लिप होगी यहाँ से निकलेगी, चेन स्लिप्स आउट, जब लेटर सपोज यहाँ से निकली तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो बोल रहा है फाइंड आउट द स्पीड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। जब चेन वर्टिकल हो जाएगी उस समय स्पीड बता दो चेन की। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन हमने क्या सीखा अभी तक, एनर्जी कंजर्वेशन। आइए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज हमने रेफरेंस फ्रेम इसी को मान लिया डॉट 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 डॉट, ये आपका रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ रही है? इसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, दैट इज द के प्लस यू इनिशियल बराबर के प्लस यू फाइनल। ये कितना होता है आपको पता है, सी जी कितना होता है 2r बाई पाई, यही होता है। तो आइए लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, रुका हुआ है सिस्टम, चेन रुकी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना लोगे सी जी से h लोगे, तो h कितना हो जाएगा 2r बाई पाई इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी चेन की, जब चेन वर्टिकल हो चुकी होगी कुछ ऐसी दिखाई देगी उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी चेन की, रेफरेंस फ्रेम ये है, रेफरेंस फ्रेम ये है, रेफरेंस फ्रेम से चेन नीचे उतर चुकी है, रेफरेंस फ्रेम से आप हाइट नापेंगे कहाँ से कहाँ तक लेंगे, रेफरेंस से लेंगे कहाँ तक लेंगे सी जी, यानी ठीक आधे तक। पूरी लंबाई है इसकी पाई आर, तो ये लंबाई कितनी होगी पाई आर बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा ये कितनी आ जाएगी एम जी एच, एच कितना है पाई आर बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा रेफरेंस से नीचे, रेफरेंस से ऊपर जितना ले जाओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, रेफरेंस से नीचे चले गई चेन तो ये घट रही है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस साइन लगाओगे। आपसे पूछा है वेलोसिटी, तो v का एक एक्सप्रेशन है, तो v आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम कैसी आती है, स्टेशन मिलर बोल देगा मास इसका है 2 किलो, बोल देगा रेडियस है 1 मीटर, बता दीजिए वेलोसिटी। तो आपके पास मास है, रेडियस की वैल्यू है, मास रेडियस की वैल्यू है, एक अननोन है v, आप v का आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 3 की तरफ। मे आई रब दिस? ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है। प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखिएगा, एक चेन दी हुई है, ये चेन नीचे को स्लिप हो सकती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड एट द टॉप सो दैट चेन डज नॉट स्लिप। टॉप में कितनी लेंथ रहनी चाहिए कि चेन आपकी स्लिप ना करें। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या दिया हुआ है, लेट द लेंथ ऑफ द चेन बी एल, मास बी द एम एंड
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी द म्यू। किन दो के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस और इस चेन के बीच में फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ताकि ये चेन स्लिप ना करे। आइए सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज ये x, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, ये चेन स्लिप क्यों नहीं होगी, अगर इसका वेट यानी इसका फोर्स नीचे mg और इसके फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर ले। दैट मीन्स अगर फ्रिक्शन फोर्स इस चेन पे, इस सरफेस पे जो लग रहा है, इसके जो लटकी हुई चेन है, इसके मास को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। अब इसका मास क्या है, इस चेन का मास, इसका मास थोड़ा सा नीचे गया तो मास बढ़ गया, थोड़ा और चेन स्लिप हुई मास बढ़ गया, क्योंकि एक एक एलिमेंट चेन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी हम इसको डायरेक्टली ऐसे डील नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली mg नहीं लिख सकते हैं। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, mg के, mg कौन सा फोर्स, चेन के वेट के, mg, ये mg m डैश लिख रहा हूँ, कोई अननोन फोर्स, अननोन m है। ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। n क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर देन m डैश g। अब ध्यान से सुनिएगा, म्यू n, नॉर्मल फोर्स क्या है, mg, ध्यान से सुनिएगा, m क्या है, टोटल मास, m/l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू लेंथ कितनी है, x। तो ये मास आ गया जो चेन ऊपर है, ये क्या है, मास जो चेन ऊपर है, तो ये m इंटू जी, यही होता है mg। नॉर्मल क्या होता है, mg। अब मास कौन सा लेंगे, ऊपर वाले का। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश, जो नीचे लटका हुआ है, नीचे कितना लटका हुआ है, m/l, पर यूनिट लेंथ कितनी लेंथ है, L माइनस एक्स इंटू क्या, G। बात समझ में आ रही है, इंटू क्या होगा आपका, G। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व कर लीजिए, G से G कैंसिल है, m/l से m/l कैंसिल है, m/l एंड G कैंसिल है, m/l एंड G कैंसिल है। यहाँ से आपका क्या आ चुका है, म्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू L माइनस एक्स। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x ले लीजिए कॉमन, तो म्यू प्लस 1 आपका आ गया है ग्रेटर देन इक्वल टू L। तो यहाँ से x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू L बाई म्यू प्लस 1। इस प्रकार आपके चेन की लेंथ, जो टॉप में जो चेन की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, L/1 प्लस म्यू। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ये रिलेशन डायरेक्टली टिक लगाने को पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा, मगअप मत करना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना। इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग व्हाट, एक्स, कितनी लेंथ होनी चाहिए कि आपकी ये चेन स्लिप ना करे। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन में हम हाउ टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसी क्वेश्चन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है, वर्क डन निकालिए ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। दिस इज द एग्जाम्पल 4, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड out work done due to friction find out work done due to friction। अब ये friction क्यों, when chains become vertical, when chain becomes वर्टिकल, जब चेन आपकी वर्टिकल हो जाती है तब आपसे पूछा जा रहा है क्या, वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, ये अब चेन वर्टिकल क्यों हो रही है, चेन स्लिप्स बिकॉज ऑफ जर्क, ड्यू टू जर्क चेन स्लिप्स आउट, चेन आपकी स्लिप हो जा रही है, चेन आपके फिसल के नीचे गिर रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपने अभी निकाला ये x, ये x कौन सी लेंथ है, ये वो लेंथ है जिसमें चेन जस्ट वो लंबाई जो टॉप पे होनी चाहिए कि आपकी चेन जस्ट रुके रहे, गिरे नहीं। अब हल्का सा जर्क जैसे ही लगेगा तो आपकी चेन क्या होगी, नीचे को गिर जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू L म्यू प्लस 1। तो L माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
बता दीजिए डायरेक्टली, इतने स्मार्ट लोग आप लोग हैं। क्या आ जाएगी, म्यू एल म्यू प्लस 1। सॉल्व कर सकते हैं, आपको निकालना है एल माइनस एक्स की वैल्यू। एल माइनस एक्स मीन्स एल माइनस एक्स म्यू प्लस 1 माइनस 1 म्यू एल बाई म्यू प्लस 1। बात समझ में आ रही है? आइए कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच में। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, देखिए अब डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, एन नॉर्मल फोर्स दैट इज द एम जी। और ये मास इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि चेन नीचे आते जा रही है, मास कम होता जा रहा है। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपको इसकी लंबाई दी हुई है एल इक्वस टू इतना, L इक्वस टू इतना। लेट अस सपोज आपने क्या किया, एक एलिमेंट कट कर दिया एट x डिस्टेंस। x डिस्टेंस पे आपने एक एलिमेंट कर दिया जिसकी लंबाई कितनी थी, dx जिसकी लंबाई थी। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, छोटे से एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो df फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है आपका, म्यू एन, यही होता है। म्यू एन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, म्यू एम जी। अब एम छोटे से, इसका मास तो बताइए, मास कितना होगा, इसका मास, टोटल चेन की लंबाई है एल, इस टोटल का मास है एम। तो आपको इस चेन का, इस टुकड़े का मास बताना है। आपको पता है मास, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, और आपको कितने टुकड़े का बताना है, dx लेंथ का मास बताना है। तो दिस इज द dx लेंथ का मास क्या है, म्यू एम जी, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन निकालिए ड्यू टू फ्रिक्शन। तो डी डब्ल्यू वर्क डन निकाल रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आ गया, इनटू एक्स, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू एम बाई एल डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, आपका निकल के आ जाएगा फ्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वस टू 0 से x इक्वस टू एल वन प्लस म्यू, x इक्वस टू 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एल वन प्लस म्यू तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेट करोगे तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपका ये आ गया म्यू एम जी बाई 2l। अब एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, l का स्क्वायर बाई 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो आपका हो गया इतना। अब एक l से एक l आपका कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, म्यू एम जी बाई 2l 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका निकल के आ गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ये आपका आंसर आ चुका है। कोई डाउट? ओके, नो डाउट। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं। अगर आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई क्यों करोगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आपको कुछ वेलोसिटी निकाल ली जब चेन वर्टिकल हो जाए। आइए जस्ट हम इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा सम पार्ट देखने जा रहे हैं, हम अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाइंग, प्लीज़ क्लास में मेंटेन द डेकोरम, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है W क्या था, याद है कुछ या भूल गए? W कौन सा, नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू K प्लस यू फाइनल माइनस K प्लस यू इनिशियल। आप लोगों को ये याद होगा एक्सप्रेशन। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन के कारण वर्क आप लोग निकाल चुके हैं। एक बात बताइए, ये फ्रिक्शन नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए? यहाँ पे ये नेगेटिव होना चाहिए, तो स्टार्टिंग से आप क्या कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए और आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ रहा है। तो वर्क डन आपका क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, कितना आ गया, माइनस म्यू
mg/2 इंटू L1+μ का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट आपका ये क्या चेंज, जब आपकी नीचे जा रही है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल में, 12mv²। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, आपकी चेन वर्टिकल हो चुकी है, कितना नीचे आ चुकी है आपकी, वर्टिकल हो चुकी है। तो चेन ये आपका रेफरेंस है, तो रेफरेंस से टोटल लेंथ आपको पता है कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताइए, इस इंस्टेंट पे अगर आप लगाएंगे, ये है आपकी लंबाई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी कितनी, mgh, h कितनी लोगे, इसका आधा, L-x/2 का आधा, बिल्कुल लोगे, mg/μL2 1+μ। बात समझ में आ रही है? माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या है आपका के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेन की, चेन तो इनिशियली रुकी हुई थी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चेन की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी चेन की mg। कौन सा मास लोगे, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो रेफरेंस में है, ये मास के कारण, तो ये मास कितना है m/l, तो इतनी लेंथ का मास कितना हो गया μl, μ+1, ये हो गया मास, किसका हो गया, इतनी लेंथ का मास। ये पोटेंशियल एनर्जी आप लिखने आ रहे हैं mgh, h कहाँ से, रेफरेंस से लेके इसका आधा लेंगे, इसका आधा मतलब μl/2 1+μ। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, ये आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो आपने लिखी थी फाइनल थी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल मतलब वर्टिकल, जब वर्टिकल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल मास mg, और हाइट कितनी हो जाएगी, लंबाई इसकी पूरी कितनी हो जाएगी l, तो क्या हो जाएगा mg/L/2। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, mgh मीन्स mg/L/2। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए आप वो निकाल सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से देखिएगा, हमने रेफरेंस प्लेन किसे माना है, हमने रेफरेंस प्लेन इसको माना है, इसके रेफरेंस में आपकी क्या चेन नीचे जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh नीचे यानी डिक्रीज हो रही है, माइनस साइन, अगर चेन ऊपर जाती तो प्लस साइन। ध्यान से देखिएगा, इस रेफरेंस से चेन नीचे जा रही है यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा mg/L/2, माइनस आएगा क्योंकि प्रेफरेंस से नीचे चेन जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि चेन नीचे जा रही है, विथ दिस रेफरेंस आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। फाइनली आप इस इक्वेशन के साथ खेलिए और एट लास्ट यू कैन कैलकुलेट v = समथिंग आंसर आ जाएगा। मेरा एम आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना था। इस प्रकार अभी तक हमने कितने एग्जाम्पल देखे, 4-5 एग्जाम्पल देख चुके हैं, जहां हमने वर्क WE थ्योरम लगाने की प्रैक्टिस करी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की प्रैक्टिस करी। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, हम अच्छे लेवल के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं।